ये गीत कह रहा है क्या? प्यार समंदर से गहरा ये लोग कहते हैं। जब जवाब देने की बारी आती है तो शशिराज जी कहते हैं क्रांतिमाला जी सवाल बड़ी फुर्सत में लिखा जाता है, जवाब में मेहनत लगती है। ये अच्छा ये केवल आप ही को लगती है, दूसरे को नहीं लगती? ये सदरी किराया कितने किराया भैया? अरे आपको भी तो वही हाल आपका भी तो है। आपको भी सवाल घर में लिखने का समय मिलता है। और क्या? सोच कर देखिए पहला गाना आपने कितना कठिन दिया था मुझे, और फिर भी मैंने उसका जवाब, कलाकार की आत्मा खुद जानती है अच्छा है या बुरा है। मैंने आपको अच्छा जवाब दिया। एक टुकड़ा भगवान कन्हैया का सुनाया और एक भोलेनाथ के नामों का सुनाया। आपको तसल्ली नहीं होगी, लेकिन आप रात भर से जो भी गा रहे हैं वो मेरे ही शब्दों से काम चला रहे हैं। ये बात। और अभी फिर मेरे ही शब्दों से काम चलाएंगे। सुनिए। प्यार समंदर से गहरा ये लोग कहते हैं। प्यार समंदर से गहरा ये लोग कहते हैं। किसी दुश्मन को भी ना लगे ये रोग कहते हैं। इस पार हम तड़पे उस पार तुम तड़पो, प्यासे रहे दो दिल उस पार हम तड़पे, तो हम जिए मरेंगे क्या बात। हम जिए मरेंगे यार, हम जिए मरेंगे यार के दुनिया याद करे। हम ऐसा करेंगे प्यार के दुनिया याद करे। हम ऐसा करेंगे प्यार के दुनिया याद करे। हम ऐसा करेंगे प्यार की दुनिया याद करे। याद करे, फिल्मी गीत कह रहा है दुनिया याद करे। और मैं निवेदन कर रही हूँ, आप लोग सुनिएगा, मेरे गीत में भी यही बात लाने का प्रयास कर रही हूँ कि कोई कहे यानी याद दिलाया जाए। ये बात। कौन किसको याद दिला रहा है बाबूजी? और जिसको याद दिलाया जाए उसको याद आ जा रहा है। अभी मेरी यही सब सुनाना खड़े होके। पीली सदरी के ठिलिया झेलने वाले पहनते हैं। अभी आप लोगों ने सुना था किरण लौट के आपने तारा के पुत्र को जीवित करा दिया और कहा जैसे लौट आती किरण लौट के तो वो देखो आ रहा है अपना ललन लौट के। मैंने कहा बढ़िया जवाब है शशि जी। जवाब तब होता जब अगर तारा का पुत्र मरा हुआ लौट के आ रहा है तो फिर दशरथ के सामने भगवान राम लौट के आ जाते। सारे ललन को लौटाना चाहिए, लेकिन कहीं दशरथ का प्रसंग गायब हो गया। आप ब्राह्मण के पुत्र की बात करने लगे। सब इधर उधर का माठा बना रहे हो बस, क्योंकि टुर्रा चल रहा है दिमाग में। कार्यक्रम में केवल किराए को सदरी मिलती है बस। हम जिए मरेंगे यार के दुनिया याद करे, तो हम ऐसा करेंगे प्यार के दुनिया याद करेंगे। प्यार की दुनिया याद करे, हम ऐसा करेंगे प्यार की दुनिया याद करे। निवेदन कर रही हूँ आप लोग गीत को सुनिएगा।
शकुंतला और राजा दुष्यंत का विवाह गांधर्व विवाह हुआ। इस विवाह में कोई साक्षी नहीं है, दोनों ने अकेले में विवाह किया। और शकुंतला को शांतनु ने दुष्यंत ने एक अंगूठी दी और कहा शकुंतला ये अंगूठी ले जाओ, मैं जा रहा हूं, जब कभी तुम्हें मेरी याद आए तो इस अंगूठी को लेकर मेरे पास चली आना, मैं जान जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। शकुंतला उस अंगूठी को लेकर बैठी रही। दिन बीतते गए। एक दिन शकुंतला उस अंगूठी को देखकर उनकी याद में खोई है। दुर्वासा ऋषि सामने से निकले और शकुंतला ने ऋषि को प्रणाम नहीं किया। जब प्रणाम नहीं किया तो ऋषि के मुंह से श्राप निकल गया कि जाओ 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 नारी, तू जिसकी याद में खोई है वही तुझको भूल जाएगा। और धीरे से वो अंगूठी उसके हाथ से छूटकर पानी में गिर गई और उसको एक मछली निगल गई। जा तुझको एक टुर्रा नहीं मिलेगा। सुबेरे उतरा लेगा बैंड वाला ये सब। अब इधर शकुंतला बाद में, हालांकि वो अंगूठी मिली, शकुंतला अंगूठी भी लेकर गई राजा के दरबार में। और धीरे धीरे समय बीतता गया तो शकुंतला के एक पुत्र भी हो गया है। उस पुत्र को भी लेकर गई और राजा को याद दिलाती है। राजा ने कहा, हे देवी तुम कौन हो, तुम कौन हो? कौन हो? तो उस नारी ने कहा, क्या? याद करिए महाराज, अश्व पे चढ़ के आप जब वन में आए थे, कहा याद करिए, अश्व पे चढ़ के आप जब वन में आए थे, अपना लो मुझको रानी ये वचन सुनाए थे, तो जीवन साथी बनकर हर रीत निभाई थी, जीवन साथी बनकर हर रीत निभाई थी, और निशानी रूप में मुझको अंगूठी पहनाई थी। और अगर ये अंगूठी याद नहीं है तो अपने पुत्र को आगे बढ़ाकर कहा, ये तुमने दी संतान, ये तुमने दी संतान, ये तुमने दी संतान, क्या तुम्हें याद नहीं? और अब नहीं रहे पहचान, क्या तुम्हें याद नहीं? अब नहीं रहे पहचान, क्या तुम्हें याद नहीं? अब नहीं रहे पहचान, क्या तुम्हें याद नहीं? कहा स्वामी आप नहीं रहे पहचान, क्या तुम्हें याद नहीं? ये बच्चा भी अपना है, अंगूठी भी अपनी है। और आखिर राजा को याद आ गया, राजा को याद आ गया। अब जरा देखिए दूसरा कौन भूल रहा है तो उसको याद दिलाया जा रहा है। सुनिए, पूरा का पूरा आंगनबाड़ी खुला है, देखिए ये वो पेमेंट के विषय में सोच रहा है मिलेगी नहीं मिलेगी। ढोलक वाले भी लिख रहे हैं, बताओ जरा। इनको सदरी नहीं नसीब। इतना कठिन गाना नहीं है भाई, इतनी कलम चलाने की काहे से ही बर्बाद कर रहे हो। कई लोग जवाब लिख रहे हैं। वो देखो टुर्रा वाले बैठे बेचारे। पीली सदरी झुंझुना वालों को मिलती है। ये तुमने दी संतान, क्या तुम्हें याद नहीं? तो अब नहीं रहे पहचान, क्या तुम्हें याद नहीं? अब नहीं रहे पहचान, क्या तुम्हें याद नहीं? अब नहीं रहे पहचान, क्या तुम्हें याद नहीं? अब दूसरा प्रसंग सुने। बैंड में टेढ़े मेढ़े आदमी रखे जाते हैं। माता सीता का हरण हो गया, भगवान श्री राम परेशान हैं, सब लोग टुकड़ियों में बैठकर चर्चा कर रहे हैं। कोई कह रहा है मैं 10 योजन जा सकता हूँ, समुद्र 100 योजन है, मैं 20 योजन जा सकता हूँ। सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं जानकी को लाने के लिए, लेकिन हनुमान जी चुपचाप बैठे सुन रहे हैं। हनुमान जी बैठे हैं, लेकिन जामवंत ने देखा कि जो राम के सबसे अनन्य भक्त हनुमान है वही चुपचाप बैठे हैं।
तो जामवंत ने कहा, हे हनुमान, हे हनुमान, याद करिए, दिनकर को लीला तो इंद्र ने वज्र चलाया था। आपने सूर्य को लीला तो इंद्र भगवान ने वज्र मार दिया और उसी से उनकी थोड़ी ये टेढ़ी हो गई। तो दिनकर को लीला तो इंद्र ने वज्र चलाया था और देवों के द्वारा तुमने अतुलित बल पाया था। और याद दिलाया, नादानी से मुनियों को जब श्राप, नादानी से मुनियों को जब ताप दिया था, तो बल भूल जाओगे, मुनियों ने तुम्हें श्राप दिया था। समझ बेटे, आपको मुनियों ने श्राप दिया था हनुमान के, जाओ तुम अपना बल भूल जाओगे। भूल जाओगे। और आज हनुमान अपना बल भूल कर बैठे हैं। और जब बैठे हैं और जामवंत ने याद दिलाया तो कहा, देवों से मिले वरदान, देवों से मिले वरदान, क्या तुम्हें याद नहीं? अरे सीता का पता लगाना इसलिए तुम हो वीर बली हनुमान, क्या तुम्हें याद नहीं? और हनुमान को याद दिलाया तो हनुमान जी को अपना बल याद आ गया। हनुमान जी पर्वताकार हो गए, पर्वत आकार के, और कहा कि मैं केवल लंका क्या रावण को भी मसल करा सकता हूँ, बस प्रभु आज्ञा तो करें। अब तीसरी बात देखें, महाभारत में 100 लाल गांधारी और धृतराष्ट्र के मार दिए गए, 100 पुत्र मर गए। गांधारी और धृतराष्ट्र बैठे बैठे रो रहे हैं। धृतराष्ट्र कन्हैया के सामने कह रहे, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मेरी एक भी औलाद नहीं बची, सब मारे गए, सब मर गए। तो भगवान कन्हैया ने कहा, धृतराष्ट्र याद करिए। याद करिए। और याद क्या करिए? एक बार हे कुरुवंशी क्रौंच का जोड़ा नगर में आया था। धृतराष्ट्र को याद दिलाया कि एक बार क्रौंच पक्षी का जोड़ा आपके नगर में एक पेड़ पर बैठा था और उस समय आप करे कि मेरे 100 लाल मारे गए। तो सुनिए, हे कुरुवंशी क्रौंच का जोड़ा नगर में आया था, 100 अंडों को जोड़े ने वहां उपजाया था। उन पक्षियों ने 100 अंडे दिए, लेकिन आपके यहाँ अंडों को रसोइये ने पकवान बनाया था। अंडों को रसोइये ने पकवान बनाया था। प्रतिदिन एक एक अंडे को तब तुमने खाया था। समझ बेटे, जब एक एक अंडा आपने 100 बच्चे किसी के खा लिए तो आपके 100 बचेंगे कैसे? इसलिए 100 अंडों का पकवान क्या तुम्हें याद नहीं? सुशीला जी, काहे दादा का दिमाग खा रहे हो भाई? उनको लिखने दो, लिखने दो। कहा कि 100 अंडों का पकवान क्या तुम्हें याद नहीं? और 100 बच्चों की ली जान क्या तुम्हें याद नहीं? 100 बच्चों की ली जान क्या तुम्हें याद नहीं? 100 बच्चों की ली जान क्या तुम्हें याद नहीं? अंतिम पंक्ति सुनिएगा और निवेदन कर रही हूँ, कलयुग में देखिए मैं क्या लाने का प्रयास कर रही हूँ और यहाँ से वहां तक आपका आशीर्वाद मिलेगा, मुझे विश्वास है। हमारे भारतवर्ष में ना जाने कितने वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी,
लेकिन भारत के वीर कहते हैं पाकिस्तान, हाँ। पहले भी कई बार तू लड़ने को आया था, सभा बड़े पहले भी। और कब कब आया कब भैया, कब कब आया? भारत के वीरों ने कहा कि कराहता रहा हर बार हुई टक्कर में, कराहता रहा हर बार हुई टक्कर में, जैसे चींटी आ जाए बार बार शक्कर में, 48, 65, 71, 80, 88 में, बच गया तो फंस गया 99 के चक्कर में। इतने युद्ध हुए और हर युद्ध में मार के भगाया गया, ये लेकिन फिर भी सदरी पहन के चला आता है। ये कहा पहले भी कई बार तू, पहले भी कई बार तू लड़ने को आया था, और पीठ दिखाकर भागा था और मुंह की खाया था। आतंकवाद से तो तेरा गहरा नाता है, आतंकवाद से तो तेरा गहरा नाता है, और तू मार खा करके हर दम भूल जाता है। अब भूल क्या जाता है? क्या? ये भारत देश महान, अब मेरी पंक्ति यहां से वहां तक सुनिएगा और अच्छा लग जाए तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। भारत के वीरों ने कहा है पाकिस्तान, है पाकिस्तान, ये भारत देश महान क्या तुझे याद नहीं, और तेरा बाप है हिंदुस्तान क्या तुझे याद नहीं। भारत माता की जय। तेरा बाप है हिंदुस्तान क्या तुझे याद नहीं। ये कि प्यार समंदर से गहरा ये लोग कहते हैं, भैया यादव जी, भैया थोड़ा समय भाई। बहुत सुंदर गीत अभी आपने सुना है। हम ऐसे करेंगे प्यार, हम ऐसे करेंगे प्यार कि दुनिया याद करे, यूं जिए मरेंगे यार कि दुनिया याद करे। तुम भी जा रहे हो? गीत दिया है, ये आपने दी संतान, गाना अलग होता, फेफियाना अलग होता है। ये आपने दी संतान क्या तुमको याद नहीं,
आज नहीं रहे पहचान, क्या तुमको याद नहीं? सुनिएगा जवाब, सुनिए। क्रांतिमाला जी। नोट करिए। जवाब निकालने के लिए थोड़ा सा बुद्धि की जरूरत होती है। और क्या? जिस समय गाना गा रही हैं और जो जवाब कभी इनको दिया गया वो सब बताए जा रही हैं। कैंची चल रही है। कभी यही गाएंगे। बिल्ली रास्ता काट रही है। देखिए सवाल तो आपने गाया, मैं जवाब दूसरा गा रहा हूँ। एक जवाब और दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, कहीं काम आएगा। ये बात केवल क्या तुमको याद नहीं? इनकी लाइन आ रही, क्या तुमको याद नहीं? अनुसुईया के घर से तीनों देव लगे चलने। अलग से इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि आपने जवाब भी साथ साथ मिला के बोल दिया है। अंगूठी देखी पहचान लिया है। छोड़ता हूं। अनुसुईया के घर से तीनों देव लगे चलने। अरमान अनुसुईया जी के दिल में लगे पलने। कोई वरदान मांगिए। जा रहे हो पर वरदान दीजिए, तुम सुत बनो मेरे पूर्ण अरमान कीजिए। हे ब्रह्मा विष्णु महेश, अगर वरदान देना चाहते हो तो मैं मांग रही हूं कि तुम मेरी कोख से जन्म लो, मेरे पुत्र बन जाओ। कुछ ऐसी तो पहचान, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ ऐसी तो पहचान कभी ना भूल सके। बहुत अच्छे। तो उधर क्या तुमको याद नहीं? तो याद का जवाब कहां से हो सकता है? सोचिए। कुछ ऐसी तो पहचान कभी ना भूल सके। तुम तीनों बनो संतान कभी ना भूल सके। एक टुकड़ा और देखिए। क्रांतिमाला जी, गीत तो आपने गा दिया है। शकुंतला दुष्यंत से आपने शुरुआत की। ये दुष्यंत शकुंतला किस युग में थे? इनको मालूम ही नहीं। मालूम ही नहीं है। इसको आप सतयुग बता रही हो। और का पढ़ना। हाउ के पढ़ी। जिसमें लवकुश ने हनुमान जी महाराज को बांध लिया, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भी बांध लिया। माता जानकी आई, हनुमान जी महाराज को देखते ही पहचान लिया। अरे लवकुश, ये किसको बांध लिया है? इनके बंधन खोलो। कि बंधन में बजरंगी थे, सीता ने छुड़ाया है। क्या बात है। नतमस्तक बजरंगी ने तब तो वचन सुनाया है।
मणिमाला दी थी माँ, मणिमाला दी थी माँ, मुझको नहीं भाई। अब तो कुछ ऐसा दे दो ऐ मेरी माई, हो जिसमें रमे भगवान। ऐ माँ, आपने मड़ियों की माला दी थी, मैंने मड़ियों को तोड़ दिया था क्योंकि उसमें राम नहीं दिखाई पड़े थे। लेकिन आज कि हो जिसमें रमे भगवान, कभी ना भूल सके, कुछ ऐसी तो पहचान कभी ना भूल द्वापर में जिस समय द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने सोते समय मार दिया। अश्वत्थामा ब्राह्मण पुत्र है, गुरु पुत्र है, पकड़ा गया, पांडव मारने के लिए उद्यत हुए, भगवान कन्हैया ने रोका। रोका कि ये ब्राह्मण पुत्र है, गुरु पुत्र है, इसको जान से ना मारो, इसके मस्तक में जो मणि है वो मणि निकाल ली जाए। अश्वत्थामा को पकड़ा, तलवार तानी है, द्रौपदी तब अर्जुन से ये बोली बानी है, बोली बानी है, बोली बानी है। गुरु का लालन है, इसे मारिए नहीं, लेकिन पापी के पाप वारिए नहीं, कुछ ऐसा मिले निशान। इस अश्वत्थामा के मस्तक की जो मणि है, इस मणि को निकाल ले, और ये चिरजीवी है, ये मरेगा भी नहीं। और आज भी अश्वत्थामा भटक रहे हैं, और इनके कानपुर के पास शिवराजपुर में खेरेश्वर महादेव मंदिर में आज भी पूजा करने आते हैं, और उनके मस्तक का घाव आज भी ताजा है। ऐसे होता है जवाब, ये है जवाब। कुछ ऐसा मिले निशान, ये अश्वत्थामा कभी ना भूल सके, कुछ ऐसा दो, कुछ ऐसी दो पहचान कभी ना भूल, पहचान कभी ना भूल सके, ऐसी दो पहचान कभी ना भूल सके। हमारा जवाब दिया, तब भी पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाए। अब फिर मिटा दिया, फिर मिटा दिया जाए। इनका जीवन यही फिर चला। सवाल कर रही हैं, तो फिर पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाए। और क्या है, और क्या, पाकिस्तान तो वैसे भी मर रहा है। अरे उसको मारने की आवश्यकता नहीं है, उसको तेरा बाप है भारत, तेरा बाप है हिंदुस्तान। अच्छा, हिंदुस्तान बाप है, और क्या, तुमको यही नहीं मालूम? चल। बाप नहीं, भारत माता। इसे कुछ नहीं आता। भारत माता कहिए, अब कह रहे हिंदुस्तान बाप है। और क्या, चलो ठीक है, क्रांति वाला है, और क्या, काम चल जो रहा है। मर्जी आए। काम चल रहा है बस। देखिए, मैं पाकिस्तान
आपको बार बार नहीं मारना चाहता है। ना ना बार बार मत मारो, मैं एक बार उसको झींके से मार डालेंगे। ना आप कभी ना भूल सके इस बात को। देखिए कैसे कलयुग में ला रहा हूं। अभी कुछ समय पहले कोरोना का रोना ये संसार रोया है। कोरोना काल हम और आप अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे। और ना। क्या? कोरोना का रोना ये संसार रोया है। सारी दुनिया ने जाने क्या क्या ना खोया है। लेकिन ये कीर्तन भजन एक समय तो ऐसा लग रहा था कि कीर्तन भजन अब हो ही नहीं पाएगा। शादी में केवल 50, शमशान घाट में केवल 20। सोचो। अब थोड़ा सा डर कम हुआ है। लेकिन अब भी केस बढ़ रहा है। विद्वान धन्य अपने भारत की हस्ती है। और वैक्सीन देश वाली दुनिया से सस्ती है। 250 में कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन है। विद्वान धन्य अपना भारत की हस्ती है। वैक्सीन देश वाली दुनिया से सस्ती है। वैक्सीन है क्या? क्या? पूरी दुनिया आस लगाए बैठी है। 100 देशों को हिंदुस्तान कोरोना की वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। और यहाँ तक कि जिस पाकिस्तान की बात करती हो तो पाकिस्तान भी हिंदुस्तान से वैक्सीन की भीख मांग रहा है। क्या बात है, क्या बात है। तो इस भारत का बरदार इस भारत का वरदान ये सारी दुनिया कभी ना भूल सके। कुछ ऐसी दो पहचान कभी ना भूल सके। कुछ ऐसी तो पहचान कभी ना भूल सके। कुछ ऐसी तो